ये तय करने वाली होगी। आगामी 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन संभाग में रेड अलर्ट जारी करके ये बता दिया गया है कि अति भारी बारिश की चेतावनी उन्होंने दी है। तो भोपाल संभाग के साथ सागर, दमोह, उमरिया में भारी बारिश का अलर्ट किया है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग समेत डिंडौरी, शहडोल, सीहोर में भी गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई की शुरुआत से ही मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है, जिसके चलते बुधवार को सुबह 8:30 बजे तक मध्य प्रदेश में करीब 11 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 11% अधिक है। तो शिखिल व्यवहार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चूंकि आने वाले 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर प्रशासन ने, नगर निगम ने क्या इंतजाम किया है ये भी जानते हैं, और अभी क्या स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में, जल निकासी को लेकर नगर निगम क्या कर रही है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार। शिखिल, बताइए दर्शकों को हमारे। राहुल, देखिए, फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार जो बारिश का दौर जारी है, उसके चलते इस बार सावन के माह में ही तर हम यहाँ पर हो चुके हैं। आंकड़े मौसम विभाग के बताते हैं कि जिस प्रकार से जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं उसमें 11% सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत की जाए तो इस पूरे सीजन की आधी बारिश से लबालब राजधानी भोपाल हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि शहर की लाइफलाइन कहे जाना बड़ा तालाब जो है वो लगभग 4 साल के बराबर का पानी समेटे हुए है। यानी 4 सालों तक राजधानी भोपाल को फिलहाल जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि शहडोल की हम बातचीत करते हैं, उमरिया की बातचीत की जाए और इसके अलावा सागर संभागों के अंतर्गत आने वाली जिलों की बातचीत की जाए और खासतौर से रीवा संभाग, इन जगहों पर गरज चमक के साथ जो बारिश है उसका अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस अलर्ट में खास बात यह है राहुल कि यहाँ बिजली गिरने की संभावनाएं बताई गई हैं और इसके चलते एक एडवाइजरी भी यहां पर जारी की गई है कि खुले में ज्यादा से ज्यादा रहें और अगर बारिश यहां पर तेज होती है या गरज चमक के साथ बारिश और आंधी और तूफान यहां पर आता है तो 5 बिंदु यहां पर बताए गए हैं और 5 बिंदुओं के पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई है। पानी में ना रहें, किसी बड़े पेड़ के पास ना खड़े हो, अगर बारिश में हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रयोग ना करें, खासतौर से मोबाइल का। तो ऐसे तमाम अलर्ट यहां पर जारी किए गए हैं। जिस प्रकार से आपने अभी पूछा राहुल कि क्या आखिर व्यवस्थाएं हैं, तो शहरी व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें हैं वो बीते दिनों की जो बारिश थी उसमें सामने आई। ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे तमाम बड़े शहर मध्य प्रदेश की हम बातचीत कर ले, 16 नगर निगमों की बातचीत कर ले, यहाँ पर अस्त और व्यस्त जो जनजीवन था वो दिखाई दिया। देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं क्योंकि अभी भी भारी बारिश का अलर्ट कर दिया गया है जारी, लेकिन उसके बावजूद भी नगरीय प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजामों की जो बात यहां पर कही जा रही है, तैयारियों को लेकर हम जमीनी स्तर की बात करें तो वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहां पर जाए तो जो कंटूर प्लानिंग और यूं कहा जाए कि सीवेज के माध्यम से जो पानी निकासी की जो समस्या यहां पर रही है उनको भी नहीं सुलझाया जा सका है। इसी के चलते जलभराव की स्थिति यहां पर पैदा हो रही है। बड़े नालों का चैनलाइजेशन सही नहीं किया गया, सफाई सही नहीं की गई और इसी के चलते जो तस्वीरें हमारे सामने अभी निकलकर सामने आई थी वही तस्वीरें आगे भी सामने आ सकती हैं क्योंकि जिम्मेदार फिलहाल नींद से जागे नहीं है। लेकिन अगर हम बारिश की यहां पर बातचीत करते हैं तो बारिश में इंदौर में भारी अलर्ट की बातचीत कही है और इंदौर से ही लगे हुए उज्जैन में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन का अलर्ट नहीं है राहुल, ये 2 दिन यहां पर लगातार जो है वो बारिश का 2 दिन बहुत सावधानी से रहने के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शिखिल व्यवहार।